हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका फिर से केडीएन एकेडमी में स्वागत है बाय कुलदीप सर। हमने अभी तक जो आपको विद्युत धारा के बारे में डिस्कशन किया था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वैद्युत एनर्जी क्या है, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वैद्युत ऊर्जा और कार्य के बारे में हमने चर्चा किया। अब आज चर्चा करेंगे वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए, इसमें जो डिफिनीशन लिखी गई है, हमने इसको पहले इसलिए लिख दिया ताकि वीडियो थोड़ा छोटे में ज़्यादा काम हो जाए। फिर मैं समझाता हूँ। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। यदि किसी परिपथ में t सेकंड में व्यय ऊर्जा W जूल हो तो P बराबर W/T। ऐसे आप समझिए कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा या ऊर्जा जो है कार्य करने की दर होती है। जनरली ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा होती है कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन मतलब W/T, यही कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो ये जो P बराबर W/T है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जूल होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे वैद्युत शक्ति है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। इसी को बोलते हैं वाट, इसी को क्या बोलते हैं, वाट। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि जो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है P बराबर क्या होता है, W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर। तो अब यहाँ पे जो है P बराबर W/T बराबर W कार्य है, कार्य को किस में मेजरमेंट करते हैं, जूल इसकी यूनिट होती है, समय का सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड इसी को बोलते हैं वाट। जूल पर सेकंड इसी को क्या बोलते हैं, वाट। अगर आपसे वाट की कोई डिफिनीशन पूछे तो आप बताएंगे यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है, मीन्स यहाँ कार्य की भी वैल्यू 1 जूल हो और समय क्या हो, 1 सेकंड हो, तो अगर इस रेट से किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय हो रही है तो उसका उस परिपथ की जो सामर्थ्य होती है कितना होती है, 1 वाट होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 वाट सामर्थ्य किसी परिपथ की क्या होगी तो बताएंगे अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा क्या हो रही हो, व्यय हो रही हो, मतलब पर सेकंड 1 जूल एनर्जी अगर जो है स्पेंड हो रही है तो वो क्या होगी आपकी, हो जाएगा 1 वाट हो जाएगा। इसके बाद वैद्युत सामर्थ्य की गणना, इसका सूत्र निकालते हैं। भाई हमने तो वर्क डन का सूत्र निकाल ही दिया है, जो इलेक्ट्रिसिटी में वर्क डन का सूत्र हमने निकाला है, W बराबर VIT, W बराबर VIT इक्वल टू I² RT इक्वल टू V² R × T। अब यहाँ पे यही W की वैल्यू उठा के रख दी जाए तो मेरे प्यारे बच्चों जब W की वैल्यू उठा के रख देंगे तो सुनो मेरे बबलू, यही बात आ जाएगी यहाँ पे, वैद्युत सामर्थ्य की गणना हो जाएगी। P बराबर W/T, W की जगह VIT/T, अब I² RT/T, V² R × T से T कैंसिल, T से T कैंसिल, T से T कैंसिल, बचा क्या, P बराबर VI इक्वल टू I² R बराबर V² R। ये आपको मिला फाइनल एक्सप्रेशन जो वैद्युत ऊर्जा की गणना। अब जैसे यहाँ पे है ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक क्या क्या हैं। देखिए, ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक वाट घंटा भी होता है या किलोवाट घंटा भी होता है, वाट घंटा कभी कभी किलोवाट घंटा। तो हम इसको अभी डिस्कशन करेंगे डिटेल में। इसी को बोलते हैं BTU या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसे बोलते हैं, या यूनिट बोलते हैं। BTU लिखा रहता है आपके उस पर इलेक्ट्रिकल वाले में जो लगा है आपका, वो घर में मीटर जो लगा हुआ है, BTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। वाट घंटा या किलोवाट घंटा ये कितने जूल के बराबर होता है, इसका डिस्कशन अभी मुझे करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद मिटा करके हम ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक और यूनिटों की संख्या बताएंगे।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक बार फिर से बताइए, विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या है? किसी विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। P बराबर क्या होता है? W/T। W को जूल पर सेकंड होता है, इसी को वाट कहते हैं। 1 वाट क्या होता है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा जो है व्यय हो रही हो, उस विद्युत परिपथ की सामर्थ्य क्या होती है? 1 वाट होती है। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा की गणना क्या करना है? W तो आप जानते हैं, W बराबर क्या होता है? VIT बराबर होता है I²RT बराबर होता है V²/R×T। इसी में T से डिवाइड कर दीजिए। तो जो हमें वैद्युत शक्ति का जो है आ जाएगा फार्मूला VI I²R V²/R। इसके बाद जो इसका व्यवहारिक मात्रक है वाट घंटा या किलोवाट घंटा, इसी को बोलते हैं BTU, बोर्ड ऑपरेटेड यूनिट, या यूनिट को यूनिट बोलते हैं। अब हम इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम मिटा करके फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे ये जो वाट घंटा या किलोवाट घंटा क्या होता है। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वाट घंटा होता है, वाट घंटा, देखिए वाट का मतलब क्या है? W/T जूल पर सेकंड, यही तो आपका वाट है। इसका मतलब है कि जूल पर सेकंड ये हो गया, गुणे 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 गुणे 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका जूल पर सेकंड गुणे 3600 गुणे सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, इसका मतलब है वाट घंटा बराबर होगा आपका 3600 जूल ऊर्जा के। कितने जूल ऊर्जा के? 3600। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻³ जूल। मीन्स 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3.6 × 10⁻³ जूल के। ये चीजें कैसी आई? कुछ बच्चे नहीं समझ में पाए होंगे, आइए हम बताते हैं। ये 3600 है। 3600 में क्या करिए आप? 1000 से भाग दे दीजिए और 1000 से गुणा कर दीजिए। जब किसी संख्या के हर और अंश में बराबर संख्या से गुणा अथवा भाग करते हैं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम 1000 में 3600 में 1000 से भाग देंगे 3.6 आएगा। 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ इसी प्रकार ये आया आपका 3.6 × 10⁻³ जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻³ जूल। अब यहाँ पे अगर किलोवाट घंटा की बात आए, किलोवाट घंटा, तब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? किलोवाट है, किलोवाट मतलब 1 किलो मतलब 1000 वाट, 1000 वाट गुणे घंटा। घंटा, अब ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाट को क्या लिखना है? मुझे लिखना है 1000 गुणे जूल पर सेकंड, क्योंकि 1 वाट, वाट किसका मात्रक है जानते हैं? विद्युत शक्ति का मात्रक है। W/T, W का मात्रक क्या है? जूल, और समय का मात्रक सेकंड है, तो जूल पर सेकंड गुणे घंटा। घंटा यहाँ कितना? 1 घंटे में कितने सेकंड होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3600। यस, यहाँ यस से यस कैंसिल, सेकंड से सेकंड, ये आपका आएगा 3600 गुणे 1000। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, 3600 को अभी हमने लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे? 3.6 × 10⁻³ 3.6 × 10⁻³ गुणे 1000 को क्या लिखेंगे? 10⁻³ बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल।
मतलब जो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है 1 वाट घंटा जो है 3.6 × 10⁻³ जूल के बराबर होता है, और 1 किलोवाट घंटा आपका कितना होता है 3 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। उसके पहले अभी थोड़ा हम यूनिटों की संख्या पे चर्चा करेंगे। वाट घंटा, वाट मतलब क्या होता है W/T, W/T इसका मतलब क्या है जूल पर सेकंड। इसके बाद घंटे को 3600 सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 3600 जूल आया। अब 3600 जूल को क्या ले सकते हैं 3.6 × 10⁻³ जूल। किलोवाट घंटा 1000 वाट गुणे घंटा, 1000 वाट को जूल पर सेकंड और घंटे को 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 3600 × 1000 आ गया 3.6 × 10⁻³ और इसको रेडी क्या लिखेंगे 3.10⁻³ 3.6 × 10⁻6 जूल। अब आइए आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए, जो घरों में व्यय ऊर्जा की माप, घरों में व्यय ऊर्जा की माप कैसे करते हैं। देखिए P बराबर क्या होता है W/T, तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों P × T हो जाएगा। अभी हमने इसके पहले जो निकाला था P = VI बराबर I² R बराबर V² R, इस फार्मूला निकाला था, इसी में रखिए। W बराबर P की जगह VIT हो गया बराबर I² RT हो गया बराबर V² R × T हो गया। ये तो हो गया। तो अब यहाँ पे जूल हो गया, लेकिन ये जो हम अगर इसको हमको किलो जूल में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से गुणा और 1000 से भाग दे दें। अगर किलो जूल में इसको बदलना है, इस वर्क डन को, इस जूल में है, ये किस में है, सारी चीजें जूल में है। इसको जूल को किस में बदलना है किलो जूल में। क्यों, तो किलो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा VIT/1000 बराबर I² RT/1000 बराबर V² R/1000। और जो फाइनल फार्मूला आपका आएगा इसी से हम लिखेंगे, इसी को बोलते हैं यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या यही है, यूनिटों की संख्या। तो ये यूनिटों की संख्या है, ये जो है VIT/1000। इसी से हम किसी बल्ब कोई जल रहा है कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल KDN एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार देते रहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं और मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरे अंदर एनर्जी आती है। बेटा वीडियो बनाने में समय जाता है और हम मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको जो है प्यार से देखिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही आगे समझ लीजिए रामबाण सिद्ध होगा। तब तक इसको नोट करते रहिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है एक विद्युत बल्ब पर
एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट, ये विद्युत बल्ब है। सपोज दैट क्वेश्चन जो है ये विद्युत बल्ब है, इस पे लिखा गया 100 वाट। 100 वाट 100 वाट का बल्ब सब लोग लाते हैं भैया मार्केट से। पहले लाल वाला बल्ब जो आता था 100 वाट का ही आता था, जो 10 रुपए का बल्ब आप लोग लेते थे, सूर्या लेते थे। तो ये 100 वाट का बल्ब है, इस पे लिखा गया है 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा गया है। इसके बाद ये कह रहा है कि इसे जो है इससे कितना एम्पियर दिया जाए, इसे धारा कितनी दी जाए कि बल्ब फ्यूज न हो, बल्ब फ्यूज न हो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पहले जब लाइट आती थी तेज वाली लाइट तो बल्ब धड़ाम क्या होता था, तुरंत फ्यूज हो जाता था। क्यों? क्योंकि करंट ज़्यादा आ जाती थी। तो वही पूछ रहा है कि अगर ये 200 वोल्ट इस पे लिखा गया है और 100 वाट का बल्ब है तो इससे अधिकतम कितनी धारा बह सकती है कि जिससे बल्ब क्या हो, फ्यूज ना हो। और इसका प्रतिरोध भी हमको ज्ञात करना है, प्रतिरोध भी निकालना है। क्वेश्चन यह है कि 100 वाट और 200 वोल्ट का एक बल्ब है जिससे अधिकतम उसमें कितनी करंट को प्रवाहित की जाए, मीन्स आई निकालना है। आई क्या करना है, निकालना है कि बल्ब फ्यूज ना हो और उसका प्रतिरोध निकालना है। दिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है V दिया है 200, क्या दिया है P दिया है 100 वाट और I निकालना है। I क्या करना है, निकालना है और R को भी निकालना है। चलिए अब आप लिखेंगे हम जानते हैं केडीएन एकेडमी। किसको जानते हैं, केडीएन एकेडमी को हम जानते हैं। नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला भाई, केडीएन एकेडमी नहीं यहाँ काम करेगी। यहाँ तो आपका माइंड काम करेगा, दिमाग लल्लू लाल। दिमाग क्या है आपका कि यहाँ पे दिमाग ये है P इक्वल टू होता है V गुणे I। ये फार्मूला होता है, बराबर होता है I स्क्वायर R बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। अब देखिए पहले तो इस फार्मूले का यूज करिए। P दिया है 100 गुणे V का मान कितना दिया है 200 गुणे I का मान निकालना है। तो 200 I बराबर 100, 0 0 कटिए 2, I बराबर 1/2, I बराबर 0.5 एम्पियर। कितना एम्पियर की धारा बहे, 0.5 एम्पियर की धारा जो है बहेगी। और R निकालना है तो आप इस फार्मूले में रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए, जिसमें आपकी मर्जी हो। चलिए इसमें रखते हैं, P बराबर V स्क्वायर बाई R। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, R इज इक्वल टू V स्क्वायर। V का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 200 गुणे 200 बटे P का मान कितना है 100 है। ये आपका कैंसिल हो गया। R बराबर कितना है 400 ओम आया। उस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा 400 ओम होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब है कि अगर कोई वैद्युत बल्ब है, लाल वाला बल्ब 10 रुपए वाला, जिसपे क्या लिखा गया है 100 वाट 200 वोल्ट, 220 अमूमन लिखा रहता है, 220 लिखा रहेगा 220 रखेंगे। तो उसमें कितनी धारा दी जाए कि बल्ब हमारा फ्यूज न हो, नहीं तो बल्ब क्या होता है तेज लाइट आती है भ्राम। तो इसमें V दिया है, P दिया है और I निकालना है, R निकालना है। तो हमने क्या किया, आपका P बराबर VI से और I स्क्वायर R से फार्मूले लगा करके हमने इसको नोट कर लिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो है वैद्युत ऊर्जा और सामर्थ्य और रजिस्टर से करवाने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल
यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ढेर सारा प्यार दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।